नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 24 जुलाई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आई क्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली खबर जो है ये है बल्क ड्रग सप्लाईज। बल्क ड्रग सप्लाईज का मतलब है जो रॉ मटेरियल है दवाई बनाने के लिए, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो हम चाइना से मंगवाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हम चाइना से इन प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं और अब इनकी सप्लाई जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से इस सप्लाई में एक डिसरप्शन हमें देखने को मिला था और इसकी वजह से हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का इश्यू फेस करना पड़ा और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब सप्लाई रिस्टोर्ड हो चुकी है, यानी कि बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। तो इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो अब सॉल्व हो गए हैं। बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो जो फार्मास्यूटिकल चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ 2 महीने का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आने वाले 2-3 महीनों में आपको जो सप्लाई है वो नॉर्मली जो भी क्वांटिटी का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कस्टमर्स के लिए भी। लॉकडाउन की वजह से लगभग 20% जितना कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गया था। 20% इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। आपको पता होगा कि भारत जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी में देखें तो 3rd लार्जेस्ट है इंडिया। और 70% जितना एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं तो ये हम चाइना से मंगवाते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, एंटीबॉडीज़ की बात करें तो 90% जितनी चीज़ें जो हैं एपीआई जो हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। 2018 का एक फिगर आपको दो, 2018-19 का, तो भारत ने 2018-19 में चाइना से 17,400 करोड़ रुपीस वर्थ एपीआईज को इंपोर्ट किया था। अब प्रोडक्शन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ चाइना में तो चाइना के भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, नॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन स्टेट्स जिनको कहते हैं प्रोविंसेस, तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस जो हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी दवाई की फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी और इसी की वजह से एक शॉर्ट टर्म सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ था और इसकी वजह से प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई थी। फिर एक खबर है एक कंपनी के साथ जुड़ी हुई, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक हाउस होल्ड नेम है हमारे देश में और फ्लिपकार्ट को 2018 में $16 बिलियन देकर वॉलमार्ट, एक बहुत बड़ा नाम है यूएसए में, तो वॉलमार्ट ने इस फ्लिपकार्ट कंपनी को ख़रीद लिया था। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर जो है ये है बेंगलुरु में। और अब खबर ये आ रही है कि फ्लिपकार्ट कंपनी जो है वो इस वॉलमार्ट कंपनी का एक कैश एंड कैरी का बिजनेस था। कैश एंड कैरी का मतलब क्या है? कैश एंड कैरी यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी होलसेल आउटलेट, एक ऐसा होलसेल आउटलेट जहाँ पर आप बल्क में चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं तो रिटेलर्स कैश एंड कैरी में जाते हैं और वहाँ पर जो भी सामान उनको चाहिए तो वो बल्क में ख़रीद कर फिर अपनी दुकान तक ले आते हैं और फिर इन आइटम्स को वो रिटेल प्राइस में कस्टमर्स को बेचते हैं। तो दिस इज़ कैश एंड कैरी, कि आप कैश लेकर आइए और सामान जो चाहिए वो कैरी करके ले जाइए। तो इट्स कॉल्ड कैश एंड कैरी। फॉरेन कंट्रीज़ में ये कैश एंड कैरी जो है कि बहुत ही एक बहुत ही विकसित बिजनेस है। और अब हमारे देश में ये फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट कंपनी का एक बिजनेस है जिसका नाम है बेस्ट प्राइस। तो ये बेस्ट प्राइस को अब फ्लिपकार्ट ने टेक ओवर कर लिया है। फ्लिपकार्ट जो है वो इस बेस्ट प्राइस को 1 महीने के अंदर लॉन्च करने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस करके फिर से इसको थोड़ा रिफाइन करके ये बिज़नेस जो है वो फिर से यू कैन से कि नए एक मैनेजमेंट के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। और फ्लिपकार्ट अब अमेज़ॉन और रिलायंस जियोमार्ट जो होलसेल बिजनेस में है तो उनको टक्कर देने के लिए अपने आप को
प्रिपेयर कर रहा है. फ्लिपकार्ट विल लॉन्च इट्स होलसेल यूनिट नेक्स्ट मंथ विथ कैटेगरीज सच एज फैशन एंड ग्रोसरी, फैशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, फिर लॉजिस्टिक्स, फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेसेस. तो ये सारी चीज़ें भी फ्लिपकार्ट के टू डू लिस्ट में हैं. कल्याण कृष्णमूर्ति जो सीई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बताया कि द एक्विजिशन ऑफ वॉलमार्ट इंडिया विल स्ट्रेंथन आवर पोजीशन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ किरानाज एंड एमएसएमईज यूनिकली. जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो ऐसे कैश एंड कैरी में जाकर चीज़ों को ख़रीद कर लेकर आते हैं. अच्छी डील्स और ये सारी चीज़ें होती हैं. जैसे हम बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़े जो ऐसे आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स, शॉपिंग मॉल्स, जैसे कि वी मार्ट हैं एंड देयर आर टेस्को एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग शहरों में होंगे, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं. तो ऐसे ही रिटेलर्स जो हैं वो कैश एंड कैरी में जाते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आईफोन 11 मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. एप्पल कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि उनका फ़िलहाल जो एक फ्लैगशिप फ़ोन है एप्पल 11, ये काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है एप्पल का. तो एप्पल 11 को भारत में प्रोड्यूस करने की शुरुआत जो है वो एप्पल ने कर दी है. तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, जो एक एक्सपेंसिव मॉडल जो है, उसका प्रोडक्शन भारत में किया जा रहा है. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं. पहला रीज़न ये है कि मेक इन इंडिया में उनको अच्छी डील मिल रही है. दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि अब एप्पल चाइना के ऊपर उनका जो एक डिपेंडेंस था, तो उसको भी थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहते हैं कि सिर्फ अगर चाइना में प्रोडक्शन रहा तो फिर फ्यूचर में जिस प्रकार से चाइना और यूएसए के बीच में जो इश्यू चल रहे हैं, तो फ्यूचर में अमेरिकन कंपनीज़ को वहाँ पर इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं. तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब एप्पल इस पर्टिकुलर फ़ोन को हमारे देश में प्रोड्यूस करेगा तो 22% जितनी इंपोर्ट ड्यूटी जो है इसकी कम हो जाएगी. तो इसकी वजह से इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, और जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सेल्स के. तो ये एक बेनिफिट होगा. एप्पल ने यह भी बताया है कि जो आईफोन SE हैं तो उसको भी यहाँ पर प्रोड्यूस करने का प्लान जो है वो एप्पल सोच रही है. इसके अलावा एक भारत सरकार की स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो अगर आप एक्स अमाउंट का प्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं, एक्स अमाउंट का एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत टैक्स में एक प्रकार का इंसेंटिव मिलता है. तो इसका लाभ भी एप्पल कंपनी जो है वो उठाना चाहती है ऑफ कोर्स. फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सिनो यानी कि चाइना को कई बार सिनो कहा जाता है, तो सिनो यूएस टाइज जो हैं वो काफ़ी शोर हो चुके हैं, उसमें एक खटास आ गई है. तो इसको ध्यान में रखते हुए भी एप्पल जो है वो प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है. और सिर्फ ये एप्पल नहीं है, एप्पल ने ये स्टेप लिया है तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी, अमेरिकन कंपनीज, इस प्रकार का डिसीजन ले सकती हैं. दूसरे जो हैंडसेट्स भारत में पैदा किए जाते हैं वे हैं एप्पल XR, इसको एक्चुअली वो 10 कहते हैं, 10R, और आईफोन 7. तो ये दो फ़ोन्स हैं जो भारत में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. फिर बात करते हैं वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में. बहुत सारी बैंक्स और कॉरपोरेट्स जो हैं वो एक प्लान तैयार कर रहे हैं. दे आर प्रिपेयरिंग ए प्लान कि ये प्लान जो है वो गवर्नमेंट और RBI को प्रेजेंट किया जाए, और इस प्लान का मेन लक्ष्य है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स. अब बहुत सारी बैंक्स और कॉरपोरेट्स का कहना यह है कि बहुत सारे उनके क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं, बिजनेसेस हैं जिनका कैश फ्लो काफ़ी ख़राब हो गया है और उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज की डिमांड भी काफ़ी कम चल रही है. तो ऐसी सिचुएशन में उनकी ये पोजीशन नहीं है कि वो जो लोन उन्होंने ली है उस लोन को वो टाइम पर पे कर सकें. तो टाइम पर अगर लोन पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको एक टैग मिल जाएगा. टैग इज़ NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर किसी कंपनी के ऊपर ये टैग लग गया NPA का, तो फिर उनको दूसरी कोई बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगी. गवर्नमेंट का जो भय है वो ये है कि गवर्नमेंट मीन्स बेसिकली ये जो प्लान है उसमें ये है कि आप वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए कि आने वाले 6 महीने या फिर आने वाले 1 साल के लिए ये जो लोन्स हैं तो इन लोन्स की सर्विसिंग ना हो. यानी कि लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सर्विसिंग और ये सारे शब्द डिफ़िकल्ट हो जाए कुछ स्टूडेंट्स के लिए.
मान लीजिए आपने 100 रुपये की लोन ली है, अब आप ये लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में रिक्वेस्ट ये कर रही है बैंक्स और कॉरपोरेट्स जो हैं, उनकी रिक्वेस्ट ये है कि 6 महीने के लिए या तो फिर 1 साल के लिए इस लोन के ऊपर कोई भी आप इंटरेस्ट पे ना करें या फिर प्रिंसिपल पे ना करें तो चलेगा। तो ऐसा एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करें। अब गवर्नमेंट का जो फियर है, गवर्नमेंट इस बात से भयभीत है कि अगर ऐसा किया गया तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जानबूझकर ये जो एक मीन्स वो पे कर सकते हैं लेकिन फिर भी पे नहीं करना चाहते, तो इस प्रकार की अनडिजर्विंग कंपनीज जो हैं उनको भी अच्छी कंपनीज के साथ एक फ्री राइड मिल जाएगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। लेकिन कॉरपोरेट्स और बैंक्स का कहना यह है कि अगर लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और बहुत सारी जॉब्स चली जाएगी, और फिर जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के ऊपर एनपीए का टैग लग गया तो फिर उनको दूसरी लोन भी नहीं मिलेगी। अब लग ये रहा है कि आरबीआई जो है वो जून क्वार्टर का जो डेटा, फाइनेंशियल डेटा जो बैंक्स का उनके पास आएगा, तो उसके बाद शायद आरबीआई एक डिसीजन ले पाए कि कब ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो स्टैंड स्टिल पीरियड जो है वो 6 महीने का दिया जाएगा, 9 महीने का या फिर 1 साल का। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। और इसमें कुछ लॉज जो है उसमें भी आपको थोड़े बहुत रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं, करंट जो लॉज हैं, उसमें ये है कि अगर आपने लोन पे नहीं की तो एनपीए का टैग लग जाएगा। अगर एनपीए का टैग लगेगा तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि फिर आपको लोन नहीं मिलेगी। तो ये टैग ना लगे, आप रिस्ट्रक्चरिंग करें लोन का तो उसके साथ एनपीए का टैग ना लगाएं, तो ये भी एक चेंज जो है लॉ में करना पड़ेगा। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मुलाकात की, एक वर्चुअल मीटिंग की, जो 7 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं और जो मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है ये सीपीएसईज, तो उनके मिनिस्टर्स के साथ एक डिस्कशन की, एक वर्चुअल मीटिंग की सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के साथ। और इस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि आप जल्द से जल्द जो कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करें। ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्च करें, क्योंकि जब ये बड़ी कंपनीज जो हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करेगी तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, बहुत सारा बिजनेस जनरेट होगा। तो ऐसी चीज़ों से भी इकोनॉमिक रिकवरी में एक स्पीड हमें मिल सकती है। इससे पहले की जो मीटिंग हुई थी 7 जुलाई को, तो इस मीटिंग में ये तय किया गया था कि आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इस साल का 100 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, तो 50 रुपीज़ जो है वो आप 3 महीनों में, सेकंड क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, यानी कि जो अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर 2020 में आप ये 50 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर दीजिए। बाकी के पैसे जो हैं वो आप धीरे धीरे करके बाकी का जो महीने हैं या फिर जो सेकंड हाफ है इस ईयर का, उसमें आप खर्च करें। तो ये एक बूस्ट देने की एक आप कह सकते हैं एक एडवाइस दी है और एक ऑर्डर भी दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। टोटल कैपेक्स का टारगेट है इन 7 सीपीएसईज का 24,663 करोड़ रुपीज़। तो इसका लगभग 50% अगर हम निकालें तो 12,330 करोड़ रुपीज़ के आसपास कुछ होगा, राइट। तो इतना 3 महीनों के अंदर जब इंजेक्ट किया जाएगा इकोनॉमी में तो बहुत सारी जॉब्स और बिजनेस जनरेट होगा। अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ गवर्नमेंट को ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है। गोल्ड एंड स्मॉल बोरोवर्स, बैंक्स जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने के लिए अपने दरवाजे बंद कर चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज वी ऑल नो, आपको पता होगा कि गोल्ड की प्राइस जो है 10 ग्राम की प्राइस कुछ 50,000 रुपये को भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो गोल्ड की ज़्यादा कीमत होने की वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास अपना फैमिली गोल्ड है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कोलेट्रल यानी कि एक सेफ्टी जो आप देते हैं कि आप गोल्ड देंगे और बैंक आपको पैसा देगी। तो अब गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है। मान लीजिए कि पहले आपके पास जो 1 लाख रुपए का गोल्ड था, अब इसकी वैल्यू जो है वो लेट्स से 1,50,000 हो गई है एग्जांपल के तौर पर। तो पहले आपको 1 लाख रुपए का गोल्ड आप देंगे तो 70,000 रुपीज़ की लोन मिलेगी। अब 1,50,000 की वैल्यू का गोल्ड देंगे तो हो सकता है आपको 1,30,000 जितनी लोन मिल जाए।
तो ये एक अच्छी खबर है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और एक ट्रेंड भी देखा गया है, 30 से 35% जितना राइज देखने को मिला है जो डेली गोल्ड लोन एप्लीकेशन है और डिसबर्समेंट है, तो उसमें भी गोल्ड देकर बोरोइंग जो है वो की जा रही है। तो दैट्स गुड थिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि उनको लोन लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है, पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं। मुथूद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का कहना यह है कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने 9,000 करोड़ रुपीस की लोन 20 लाख कस्टमर्स को दी है और ये गोल्ड कोलेट्रल इन्होंने रखा है। 20 सेक्टर्स फॉर लोकल पुश। पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने थर्सडे को ये बताया कि 12 इंडस्ट्री सेक्टर्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किए थे, फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, लेदर एंड फुटवेयर, इसके साथ साथ 8 और सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ये टोटल जो 20 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसमें हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट करना होगा। यूएसए का एग्जांपल उन्होंने ये दिया, और रेगुलर स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि यूएसए जो हैं वो आज इस पोजीशन पर इसीलिए पहुंचा है क्योंकि उन्होंने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। तो भारत में भी यही चीज़ हमें करनी चाहिए। ये 20 सेक्टर्स जो हैं उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐड कर दे प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में, तो फिर ये प्रोडक्ट्स भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और इनकी एक मार्केट जो है में से कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के तौर पर हम इनको इंटरनेशनल मार्केट में रख सकते हैं और फिर इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये प्लान है ओवरऑल गवर्नमेंट का। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।